जब 80 के दशक में मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक स्टूडेंट था, तो हमारे बहुत ही एक ख़ास टीचर हुआ करते थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। आज मुझे बहुत याद आ रही है उनके एक शब्द थे, उनकी हिंदी बहुत अच्छी थी और अक्सर मैं उनको बोलकर जाता था कि वो हमारे गाइड भी थे रिसर्च के लिए। मैं उनको बोल के जाता था कि मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, बैठूंगा, कुछ काम करूंगा, कुछ डेटा फैक्ट्स इकट्ठे करने हैं। तो उन्होंने कई बार मुझे बोला, जो मुझे उस समय ज़्यादा समझ में नहीं आता था, उनको ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता था, उनसे पूछ नहीं सकता था। तो वो कहते थे हमें कि क्या आप खनन ही करते रहेंगे। अब मुझे समझ में नहीं आया कि वो खनन से क्या अभिप्राय है। एक दिन मैंने उनसे पूछ ही लिया कि आप जो ये बार बार बोलते हैं कि केवल आप खनन ही करते रहेंगे, तो बोले वही माइनिंग माइनिंग, आप माइनिंग करते रहते हो बहुत ज़्यादा। फिर बाद में मुझे उन्होंने समझाया, जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं और वो 3 चीज़ों को बैलेंस करना, उनके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है। माइनिंग या खनन बेसिकली एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, जिसमें आप फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, या फिर आप नोट्स इकट्ठा करते हैं, मटेरियल कलेक्ट करते हैं। ये सब माइनिंग का प्रोसेस है, खनन के प्रोसेस हैं, और बहुत सारे लोग इसका अपने दिन की पूरी ऊर्जा इसी खनन में निकाल देते हैं, इसी माइनिंग में निकाल देते हैं। बट देन देर इज अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज प्रोसेसिंग ऑफ इट। प्रोसेसिंग में मतलब उसके क्लिफ नोट बना लिए, छोटे नोट्स बना लिए, उसको मेमोराइज कर लिया, उसको रिवाइज कर लिया, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद ही वो प्रोसेस होने के बाद कुछ यूजफुल फॉर्म में आ पाता है, जिसको आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। बट लेट्स नॉट फॉरगेट, दिस इज only 2 part of the total process, mining, processing. But ultimately आपको जो मूल्य मिलता, कीमत मिलती है, वो मिलती है आपको बाजार में जाकर के, and that is marketing. और मार्केटिंग करने के लिए आपको सजाकर, संवार कर, पैकेजिंग करके प्रेजेंट करना होता है। तो you have to be conscious of that marketing aspect of that product which you have mined, you have processed, and now you have to sell it. तभी तो आपको उसके मूल्य मिलेंगे, तभी तो उसका दाम मिलेगा आपको। एंड आई थिंक जब आप उसको प्रेजेंटेशन करने के लिए स्किल करते हैं, राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं, उसको कैसे बेहतर इंट्रोडक्शन लिख पाएँ, उसके कैसे बेहतर उसका कंक्लूजन लिख पाएँ, कैसे बेहतर उस क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाएँ, मार्केट के डिमांड को, मार्केट के ट्रेंड को समझ पाएँ, आई सपोज फिर उसके बाद आपको आपकी पूरी मेहनत का, यानी कि आपके माइनिंग की मेहनत का, आपके प्रोसेसिंग के मेहनत का, और आपके अल्टीमेटली मार्केटिंग में जाकर कीमत मिलती है। तो आई वुड लाइक यू टू ऑलवेज, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेक ए बैलेंस बिटवीन द 3, दैट इज बैलेंस इन माइनिंग, बैलेंस इन प्रोसेसिंग, एंड ऑल्सो हैव ए डिसेंट बैलेंस फॉर मार्केटिंग। कई बार मार्केटिंग कुछ लोगों का बहुत कमज़ोर होता है, तो अच्छी चीज़ होने के बावजूद भी उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर कॉन्शियस अबाउट दिस फैक्ट, दैट ये तीनों प्रोसेस अगर एक दूसरे से को कम्प्लीमेंट करते हैं, तभी जाकर के यू गेट द रिवार्ड, द स्कोर दैट यू एक्चुअली डिजर्व टू बी गिवन। मेरा ये वीडियो समर्पित है मेरे प्रोफेसर आरबी सिंह को, जो अब इस दुनिया में नहीं है। प्रोफेसर आरबी सिंह, जिन्होंने मुझे ये टेक्निक सिखाया था और जिसका इम्पोर्टेंस मैं आज इस उम्र में समझ पा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा। Dedicated to my professor in Delhi School of Economics, Professor R.B. Singh.